हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए कोरोना वायरस पर कुछ विशेष बात करने के लिए आया हूँ। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म है लेकिन प्रभावी वायरस है। यह मनुष्य के बाल के तुलना में 900 गुना छोटा है। लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है, इसीलिए क्या है इस बीमारी के क्या लक्षण? है इस बीमारी के लक्षण? कोविड-19 कोरोना वायरस से पहले बुखार होता है, फिर सूखी खांसी होती है। इसके एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होनी शुरू होने लगती है। इन लक्षणों का हमेशा मतलब ये नहीं कि आपको कोविड-19 या आप कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, या अर्थात आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी, किडनी फेल होना, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह, हार्ट की बीमारी है, उनके मामलों में खतरा गंभीर हो सकता है। जुखाम और फ्लू के वायरस भी इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं। अर्थात जो जुखाम और फ्लू के वायरस होते हैं, उनमें भी इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण जब हो जाता है, तब हमें क्या करना चाहिए? यह प्रश्न सभी के मन में उठता होगा। तो चलो, मैं इस पर भी बता देता हूँ। वैसे तो सभी को पता है और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी तक सरकार के नियम भी पहुँच गए होंगे। फिर भी एक बार मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ। कोरोना वायरस का संक्रमण जब हो जाता है, इस समय कोरोना वायरस का फिलहाल वैसे भी कोई इलाज मतलब पॉसिबल जो इलाज है वो नहीं है। एक तरीके से कह सकते हैं यह बीमारी अभी लाइलाज है। तो जब तक अब यदि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो जब तक वह ठीक ना हो जाए, तब तक वह दूसरों से अलग रहे, बिल्कुल अलग किसी एक कमरे में। जैसे कि आप सभी देखते हैं आजकल जब भी कोई संक्रमित हो जाता है उसे क्वारंटाइन कर दिया जाता है, या एक बोलते हैं आइसोलेटेड रूम में डाल दो, यानी कि एक बंद कमरे में उसे रख दिया जाता है। कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित करने पर काम चल रहा है। सिर्फ अभी कोई भी वैक्सीन पूरी तरीके से कोविड-19 को हराने में सफल नहीं है। हालांकि कुछ वैक्सीनें बना ली गई हैं। कुछ अस्पताल एंटीवायरल दवा का प्रशिक्षण भी कर रहे हैं। कोरोना वायरस का खतरा कैसे कम करें? यह प्रश्न भी सभी के मन में होगा कि कोरोना वायरस इतने दिन से चल रहा है, कैसे कम होगा भाई? सही बात है, चलना भी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे आर्थिक व्यवस्था पर बहुत असर पड़ रहा है। जैसे कि स्टूडेंट्स के कॉलेज ना खुलने के कारण उनकी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो इस पर भी हम बात कर लेते हैं, कोरोना वायरस का खतरा कैसे कम करें। तो यदि जैसे कोरोना वायरस का खतरा कैसे बढ़ता है, ये सभी जानते हैं कि हमारे आपस में मिलने से संक्रमण बढ़ता है। एक दूसरे के हाथ मिलाने से, मुंह के जरिए, सांस के जरिए, बोलने के जरिए संक्रमण फैलता है। तो कोरोना के मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते हैं, यह आम बात है। इसीलिए हमें मास्क लगाना चाहिए। अपने हाथों को समय से, यानी बार बार, जब भी हम बाहर किसी बाहरी वस्तु का हाथ लगाते हैं, छूते हैं, किसी से हाथ मिलाते हैं, तो अपने हाथों को बार बार साबुन से धोना चाहिए। तो आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हमें हाथों को ही बार बार क्यों धोना चाहिए? हो सकता है हमें अपने कपड़ों को भी धोना चाहिए बार बार, हमें नहाना भी बार बार चाहिए, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो संक्रमण है वो हमारे कपड़ों पर ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता। कोरोना वायरस के जो वायरस हैं वो हमारे कपड़ों पर ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकते। हमारे अंग, यानी हमारे शरीर के जिस भी नग्न अंग पर लग जाते हैं, वहाँ से वो हमारे शरीर में फैलना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही हम सैनिटाइज करते हैं वो रब हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो वो जल्दी ही अगर हम हाथ धोते रहेंगे बार बार बाहरी वस्तुओं को छूने के बाद, तो वो संक्रमण फैलने से बच जाएगा। जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए बहुत सारे दिशा निर्देश जारी किए हैं, उनसे उनके बारे में आप जानते भी हैं, लेकिन उनमें से कुछ मेन है। जैसे कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक सबसे पहला यही है कि हमें हाथों को साबुन से धोना चाहिए। हालांकि जो हमारे कीटाणु या वायरस होते हैं वो साबुन से ही मरते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने यहाँ सुबह सुबह के टाइम जब सोच के बाद आते हैं, तो वो रेत से, मट्टी से हाथ धो लेते हैं। ऐसा भी हो जाता है, लेकिन ये उन्हीं को छूट आता है जो जन्म से या कितने ही वर्षों से इस प्रक्रिया को प्रयोग में लाते हैं।
तो रेत और मिट्टी से भी वायरस हमारे हाथ के साफ होने लगते हैं, यानी कि जब हम किसी भी काम को कंटिन्यू करने लगते हैं तो हमें उसकी आदत बन जाती है। इसी तरीके से हमारे हाथों के वायरस और कीटाणु रेत और मिट्टी से भी दूर हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों को कोल्ड और फ्लू के लक्षण है उनसे दूरी बनाकर रखें। हाल में तो जिन व्यक्तियों को कोल्ड और फ्लू होता है वो अपना एक कमरे में अलग ही रहें, आइसोलेट रहें, सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। अंडे और मांस के सेवन से तो बिल्कुल बचें। जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें। हालांकि शहर के आसपास एटमॉस्फेयर ऐसा है कि वहाँ तो जंगली जानवर जाते ही नहीं है, लेकिन थोड़ा गांव का माहौल जो है वहाँ जंगली जानवरों के जाने से बचें, जंगली जानवरों के पास जाने से बचें। जैसे कि हमारे बचाव के सबसे पहला उपाय आता है कि मास्क लगाना। मास्क सभी लगाते हैं लगभग, लेकिन देखते हैं मास्क कैसे लगाना चाहिए। मास्क लगाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि हमें मास्क जब हम लगाते हैं तो हमें उसकी रबड़ की साइड की जो रबड़ होती है उसको ही पकड़ के लगाना चाहिए। हमें मास्क को कभी भी यहाँ से नहीं छूना चाहिए। हमें कभी भी अपने मास्क को ऐसे और ऐसे नहीं करना चाहिए। यदि हमें कुछ भी करना है तो हम इसे ऐसे ही कर सकते हैं, सिर्फ इस चीज़ को पकड़ें। ये चीज़ मेन होती है। इस चीज़ को पकड़ेंगे तो हमारा हाथों में संक्रमण फैलने का खतरा कम बना रहेगा। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने भी उपाय हो सके कोरोना वायरस से बचने के लिए उतने ही उपाय अपने उपयोग में लाएं, अपने दैनिक जीवन को बचाएं। फिलहाल अपनी मरने की नहीं, कम से कम दूसरों के मरने की तो सोच लो। जो लोग मास्क नहीं लगाते उनके लिए कह रहा हूँ कि जो अपने जीवन के लिए नहीं सोचते कम से कम दूसरों के लिए तो सोच लो, दूसरों के लिए ही मास्क लगा लो। जैसे कि सार्वजनिक ट्रेनों में, बसों में, टैक्सी में यात्रा करते समय हम बिना मास्क लगाए चल लेते हैं और क्या कहते हैं जब कोई पूछता है क्या फर्क पड़ रहा भाई, इससे कुछ फर्क थोड़े ना पड़ रहा, इसी से वायरस फैल रहा, यही वायरस फैल रहा ज्यादा है। ऐसी ऐसी बातें कहकर हम टाल देते हैं एक दूसरे को, लेकिन इसका असर उन दूसरों पे तो नहीं पड़ना क्योंकि उन्होंने तो मास्क लगा रखा है, वो 5% असुरक्षित हैं। लेकिन जब आप भी मास्क लगा लेंगे तो दोनों ही असुरक्षित नहीं रहेंगे, 0% असुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे 100%। जब दोनों पर्सन बात करने वाले, सामने आने जाने वाले यानी सभी मास्क लगाएंगे तो हम 100% सुरक्षित हो जाएंगे और कोरोना वायरस को हरा सकेंगे। अंत में तो मैं बस इतना ही कहूँगा, स्टे होम, सेफ लाइफ। थैंक यू।